नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। और मैं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब भारत से नेपाल जाने की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में तीन तस्वीरें आती हैं। एक पर्यटक, दूसरा तीर्थयात्री और तीसरा व्यापारी। लेकिन एक चौथी तस्वीर भी है जो अक्सर दिखाई ही नहीं देती। हर सुबह हजारों भारतीय मजदूर खुली भारत नेपाल सीमा पार करके नेपाल के अलग अलग शहरों और कस्बों में काम पर जाते हैं। कोई सड़क बना रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री की मशीनें चला रहा है, तो कोई इमारतों की नींव तैयार कर रहा है। और इनके नाम शायद कभी अखबारों की सुर्खियों नहीं बनते, सोशल मीडिया पर भी इनकी चर्चा बहुत कम होती। लेकिन सच्चाई यह है कि नेपाल की आधुनिक अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनकी मेहनत एक मजबूत आधार बन चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के कारण यह श्रम प्रवाह दुनिया के सबसे अनोखे सीमा पार रोजगार मॉडलों में से एक माना जाता है। और यही वजह है कि हर दिन हजारों लोग बिना किसी बड़े औपचारिक वीजा सिस्टम के काम के लिए सीमा पार करते हैं। तो आखिर ये भारतीय मजदूर कौन है, वे नेपाल में क्या क्या काम करते हैं, नेपाल की अर्थव्यवस्था में उनका वास्तविक योगदान कितना बड़ा है, और अगर एक दिन ये मजदूर काम पर जाना बंद कर दें तो क्या इसका असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी अनकही कहानी की परत दर परत पड़ताल करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो आज का टॉपिक है नेपाल की तरक्की के अनसुने हीरो, भारतीय कामगार। साथियों, भारतीय मजदूरों की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले समझना यह होगा कि भारत और नेपाल के उस अनोखे रिश्ते में क्या छुपा हुआ है जो दुनिया के बहुत कम देशों के बीच देखने को मिलता है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों देशों के नागरिकों के एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए सामान्य परिस्थितियों में वीजा की आवश्यकता नहीं होती। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे सीमावर्ती राज्यों के हजारों लोग रोजगार की तलाश में आसानी से नेपाल पहुंच जाते हैं। वहीं नेपाल के नागरिक भी शिक्षा, व्यापार, रोजगार के लिए भारत आते हैं। सीमावर्ती जिले जैसे उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, पीलीभीत तथा बिहार और पश्चिमी चंपारण, बिहार में अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में सीमा पार आना जाना लोगों के रोजमर्रा का जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कई लोग सुबह नेपाल काम करने जाते हैं और शाम तक अपने घर लौट आते हैं। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी हैं। दोनों देशों के लोगों का भाषा, खान पान, त्योहार, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक परंपराओं में भी गहरी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए इस चर्चा को बढ़ाते हैं कि नेपाल की तरक्की के अनसुने हीरो के बारे में हमने बात की, और हमें बात यह भी करना है कि खुली सीमा, मजबूत रिश्ता और रोजगार और विश्वास दोनों देशों के बीच में कैसे कैसे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल में भारतीय कामगार किस तरह का काम करते हैं। साथी, अगर आपको लगता है कि वे सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो यह तस्वीर का अधूरा सच है। वास्तव में भारतीय कामगार नेपाल की अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, जहां नेपाल के शहरों में बन रहे अपार्टमेंट, घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवनों के निर्माण में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक काम करते हैं। चाहे वो राजमिस्त्री के रूप में, बढ़ई के रूप में, प्लम्बर के रूप में, इलेक्ट्रीशियन के रूप में, पेंटिंग जैसे तकनीकी कार्यों में भारतीय मजदूर अपनी एक अच्छी पहचान बना चुके हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे वहां सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, सुरंग बन रहा है या अन्य बुनियादी ढांचों की परियोजना में भी भारतीय कामगार दिखाई देते हैं। कई परियोजना में भारतीय इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर और कुशल श्रमिक अपनी जो विशेषज्ञता है उस पर काम करते हैं। नेपाल में रोड और हाईवेज की बात करें तो नेपाल के पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण आसान नहीं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाले भारतीय श्रमिक और तकनीकी कर्मचारी कई सड़क परियोजनाओं में योगदान देते हैं। चाहे हम बात हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की करें तो नेपाल जल विद्युत क्षमता के लिए जाना जाता है। कई हाइड्रो पावर परियोजना में भारतीय इंजीनियर, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर और निर्माण श्रमिक काम करते हैं, विशेष रूप से उन परियोजनाओं में जहां भारतीय कंपनियां या भारत समर्थित निवेश शामिल होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो सीमेंट, स्टील, खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स और अन्य उद्योगों की कई इकाइयों में भारतीय कर्मचारी उत्पादन, मशीनों का संचालन और तकनीकी कार्यों में योगदान देते हैं। बात अगर होटल और रेस्टोरेंट की करें तो पर्यटन का जो कि रीढ़ है, नेपाल पर्यटन पर काफी ज्यादा निर्भर है। होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और कैटरिंग सेवाओं में भारतीय शेफ,
रसोई, वेटर, मैनेजर और अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। भारतीय भोजन की लोकप्रियता के कारण की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर हम रिटेल या होलसेल की बात करें तो किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और अन्य खुदरा व्यवसाय में भी भारतीय व्यापारी और कर्मचारी सक्रिय हैं। यानी कि सीमावर्ती शहरों में यह भागीदारी विशेष रूप से बहुत अधिक दिखाई देता है। साथियों, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच होने वाले व्यापार में ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक से जुड़े कई भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं। सीमा पार व्यापार को सुचारू रखने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर में भी नेपाल के कुछ निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में भारतीय डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या निर्माण क्षेत्र की तुलना में कम है, लेकिन विशेषज्ञता के कारण इनका योगदान उल्लेखनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें साथियों तो नेपाल के कुछ स्कूलों, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में भारतीय शिक्षक, प्रोफेसर और प्रशिक्षक पढ़ाते हैं। विशेष रूप से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े क्षेत्रों में भारतीय शिक्षकों की मौजूदगी देखने को मिलती है। अगर वही बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करें साथियों तो बैंकिंग, आईटी और वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट कंपनियों में भी कुछ भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन प्रबंधन, तकनीक और वित्त जैसे विशेष क्षेत्रों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी भारतीय कामगार सिर्फ मजदूर नहीं है, वे निर्माण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और कॉर्पोरेट क्षेत्र तक नेपाल की अर्थव्यवस्था के अनेक हिस्सों में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नेपाल में इन भारतीय कामगारों की संख्या आखिर कितनी है? क्या कोई आधिकारिक अनुमान इस पे मौजूद है? तो आइए इस पर भी हम इस चर्चा को लेकर आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अब हमारा डिस्कशन हमने किया कि भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका है, वहां निवेश, रोजगार पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी हमने चर्चा किया कि भारतीय कहां काम करते हैं, निर्माण से लेकर अस्पताल तक हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, अगर हम भारत और नेपाल के आर्थिक रिश्ते को समझना है तो सिर्फ काठमांडू या दिल्ली को देखना काफी नहीं होगा। असली तस्वीर सीमा से लगे शहरों में दिखाई देती, जहां हर दिन हजारों लोग, सैकड़ों ट्रक और करोड़ों रुपए का व्यापार दोनों देशों को जोड़ता है। अगर हम नेपाल के वीरगंज की बात करें, जो कि नेपाल का व्यापारिक प्रवेश द्वार है, नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक शहरों में से एक क्षेत्र आपको वीरगंज देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप भारत से नेपाल में एंट्री करते हैं। भारत के रॉक्सॉल से जुड़ा यह शहर नेपाल में आने वाले बड़े हिस्से से आयातित सामान का प्रमुख प्रवेश बिंदु है। यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनियां, वेयर हाउस, कस्टम एजेंट, फैक्ट्रियां और लॉजिस्टिक नेटवर्क कार्य सक्रिय हैं। भारतीय ट्रक चालक, टेक्निकल जो भी कर्मचारी हैं, व्यापार से जुड़े अनेक पेशेवर इस पूरे तंत्र का हिस्सा है। दूसरा जो रूट है, जिसको कि हम विराटनगर का रूट कहते हैं, जो कि पूर्वी नेपाल का है, जहां से पूर्वी नेपाल में बिहार वाला जो एरिया है वहां से हम पार करते हैं विराटनगर, जो कि देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता है। यहाँ वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील, प्लास्टिक और अन्य विनिर्माण उद्योग संचालित हैं। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों से आने वाले कुशल और अकुशल श्रमिक, टेक्नीशियन, व्यापारिक प्रतिनिधि यहाँ औद्योगिक गतिविधि देने में योगदान देते हैं। भैरवा की बात करें साथियों तो भैरवा जो है वो गोरखपुर सोनौली बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सोनौली के क्षेत्र से जब आप जाएंगे तो भैरवा व्यापार, परिवहन और पर्यटन तीनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेपाल आने वाले पर्यटक, मालवाहक ट्रक और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण यहाँ होटल, परिवहन, गोदाम और सेवा क्षेत्र लगातार सक्रिय रहते हैं। इन क्षेत्रों में भारतीय कामगार और व्यवसायी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम जनकपुर के बारे में बात करें साथियों तो केवल ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत के बिहार से जुड़े व्यापार और स्थानीय बाजारों का भी प्रमुख केंद्र है। सीमा पार व्यापार, छोटे व्यवसाय, परिवहन और सेवा क्षेत्र में दोनों देशों के लोगों की भागीदारी यहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। साथ ही इन चारों शहरों को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये व्यापार, परिवहन और श्रम तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि माल का आवागमन रुक जाए, उद्योग प्रभावित होते हैं। यदि परिवहन धीमा पड़े तो व्यापार प्रभावित होते हैं। और यदि श्रमिकों की उपलब्धता कम हो जाए तो परियोजनाओं और सेवाओं की गति धीमी पड़ जाती है। और यही कारण है कि सीमा क्षेत्र सिर्फ नक्शों पर खींची गई एक रेखा नहीं है, बल्कि ये भारत और नेपाल की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली एक जीवंत आर्थिक धमनियों का नेटवर्क है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन भारतीय कामगारों और पेशेवर का नेपाल की अर्थव्यवस्था पर वास्तविक बड़ा प्रभाव पड़ता है? इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हजारों भारतीय कामगार और विशेषज्ञ नेपाल में काम करते हैं तो आखिर नेपाल की अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा होता है? और इसका जवाब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है। इसका असर नेपाल की अर्थव्यवस्था, उद्योग और विकास के कई स्तरों पर दिखाई देता है। अगर साथियों भारत से स्किल्ड वर्कफोर्स यानी कि कुशल मानव संसाधन वहां पहुंचता है तो हर काम केवल मजदूरों से नहीं चलता है। कई परियोजनाओं में अनुभवी राजमिस्त्री, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। भारतीय कुशल कामगार इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
परियोजनाओं को समय पर पूरा करना एक बहुत ज्यादा ही जरूरी काम है। फास्टर प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन कंप्लीट करना। जब पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित श्रमिक और टेक्नीशियन जो उपलब्ध होते हैं तो सड़क, पुल, भवन, उद्योग और जल विद्युत जैसे परियोजनाओं के समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है और इससे विकास की गति तेज होती है और लागत बढ़ने का जोखिम भी कम हो जाता है। साथियों, अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो जो यहां से एक्सपोर्ट होते हैं, जो भारतीय विशेषज्ञ हैं, वो अपने साथ केवल श्रम नहीं ले जाते बल्कि टेक्निकल जो उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो भी लेकर जाते हैं, अपनी कार्य कुशलता को भी लेकर जाते हैं। आधुनिक मशीनों का संचालन कैसे करना है, सुरक्षा मानक कैसे रखना है, गुणवत्ता का नियंत्रण कैसे रखना है, प्रबंधन की कार्यप्रणाली जो है स्थानीय कर्मचारियों तक जो है इससे पहुंचती है। औद्योगिक विकास में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जब उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी और टेक्निकल सहायता मिलती है तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है, इससे नए उद्योग स्थापित होते हैं, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलती है। साथियों, भारत और नेपाल के बीच होने वाला व्यापार केवल सामान या पर निर्भर नहीं है बल्कि ये उन लोगों पर भी निर्भर है जो परिवहन, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, कस्टम और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाते हैं। भारतीय और नेपाली कार्यबल मिलकर इस आर्थिक गतिविधि को गति देते हैं। जब अलग अलग देशों के लोग साथ काम करते हैं तो केवल उत्पाद ही नहीं करते हैं बल्कि अनुभव और कौशल को भी साझा करते हैं और इससे स्थानीय कर्मचारियों को नई टेक्निकल नॉलेज, बेहतर कार्यप्रणाली, व्यावसायिक अनुभव सीखने का अवसर मिलता है। साथियों, विदेशी निवेशक अक्सर उन देशों के निवेश करना पसंद करते हैं जहां निवेश में सहयोग मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जब निवेश में सहयोग मिलता है तो विदेशी निवेशक जो है वो क्या हो रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। और जहां परियोजनाओं को संभालने के लिए प्रशिक्षण, तकनीक और प्रबंधकीय क्षमता उपलब्ध होती है। भारतीय विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदगी कई निवेश परियोजनाओं के संचालन और विस्तार में सहायक साबित हो सकती है। यानी भारतीय कामगार और विशेषज्ञ केवल अपनी आजीविका के लिए नेपाल नहीं जाते बल्कि वे कई क्षेत्रों में नेपाल के विकास, औद्योगिक विस्तार और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि नेपाल केवल भारत के ऊपर निर्भर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का आधार अपने नागरिक, स्थानीय उद्योग और घरेलू कार्यबल ही है। भारतीय श्रमिक और विशेषज्ञ उन क्षेत्रों के पूरक की भूमिका निभाते हैं जहां अतिरिक्त कौशल, अनुभव या श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमें यह भी देखना है इससे कि कौन कौन सी चुनौतियां जो है सामने आ रही है, यानी कि चुनौतियां जो अभी भी बाकी हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर बात करें, वेतन को लेकर बात करें या नीति को लेकर बात। साथियों, अभी तक हमने देखा कि भारतीय कामगार और विशेषज्ञ नेपाल की अर्थव्यवस्था में किस तरह से योगदान दे रहे हैं, लेकिन हर आर्थिक व्यवस्था की तरह इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा जितनी बड़ी सुविधा है उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी हैं। अनौपचारिक श्रम बाजार इसका एक सबसे बड़ा केंद्र है जहां नेपाल में काम करने वाले भारतीय किसी बड़ी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते। बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ऐसे कामों में उन्हें लिखित अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का स्पष्ट रिकॉर्ड हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। निर्माण, सुरक्षा और औद्योगिक परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हर कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन सहायता जैसे मुद्दे अभी भी कई मामलों में चुनौती बने हुए। कुछ मामलों में मजदूरी, ओवर टाइम का भुगतान, कार्य अवधि, भुगतान में देरी जैसे शिकायतें भी सामने आती। और ये समस्या केवल भारतीय श्रमिकों तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के श्रमिकों को ये प्रभावित करती है। समय समय पर यह सवाल भी उठता है कि क्या कुछ क्षेत्रों में विदेशी श्रमिकों की मौजूदगी स्थानीय युवाओं के रोजगार को भी प्रभावित करती है। हालांकि दूसरा यह भी तर्क दिया जाता है कि कई परियोजना में ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट, स्किल्ड जो कामगार पहुंचते हैं उनके अनुभव की आवश्यकता है जो तत्काल स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते। इसलिए विषय अक्सर नीति और श्रम बाजार दोनों के संदर्भ में चर्चा का विषय बन जाता है। सत्य, भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए सामान्यतः वीजा की आवश्यकता नहीं होती और यही कारण है कि इसे बताना बहुत ही मुश्किल है या काफी आसान नहीं है कि किसी समय नेपाल में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों की वास्तविक संख्या क्या है। अधिकांश जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं वो अनुमान और विभिन्न संस्थानों की रिपोर्ट और क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर है, जिसलिए सटीक आंकड़े क्या है कि कई हजार काम करने जा रहे हैं, कई लाख जा रहे हैं, सैकड़ों जा रहे हैं, ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। भविष्य में दोनों देशों के लिए आवश्यक होगा कि श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास, श्रम रिकॉर्ड और कानूनी संरक्षण जैसे मुद्दे पर बेहतर समन्वय विकसित किया जाए। इससे न केवल श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी और अधिक मजबूत और पारदर्शी बन सकेंगे। इसलिए कहना सही नहीं होगा कि भारत नेपाल श्रम संबंधों में केवल फायदे ही हैं या केवल समस्या ही है। वास्तविकता इन दोनों के बीच है। एक और खुली सीमा ने रोजगार, व्यापार और विकास के लिए नए अवसर पैदा किए हैं तो दूसरी ओर श्रमिक सुरक्षा, डेटा की कमी और नीति सुधार जैसे विषय अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारत और नेपाल के आर्थिक संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। भारत नेपाल का भविष्य, नई साझेदारी और नई विकास किस ओर। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देश मौजूदा सहयोग को और मजबूत करते हैं तो रोजगार, व्यापार और निवेश के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। हाइड्रो पावर एक्सपेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि ऊर्जा सहयोग का एक नया दौर है। नेपाल के पास विशाल जल विद्युत क्षमता है, जबकि भारत ऊर्जा का एक बड़ा उपभोक्ता है। यदि नई जल विद्युत परियोजनाएं समय पर विकसित होती हैं, बिजली व्यापार बढ़ता है, तो इंजीनियरों, टेक्निकल जो एक्सपर्ट है, निर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ती है तो सीमा पार रेल संपर्क लगातार बढ़ेगा, तो नई रेल परियोजनाएं, माल परिवहन नेटवर्क विकसित होने से व्यापार की लागत कम हो सकती है और लोगों तक सामान की आवाजाही पहले से अधिक तेज और आसान बन सकती है। आधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सीमा पार व्यापार को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बना सकते हैं और बेहतर कस्टम व्यवस्था, डिजिटल दस्तावेज और आधुनिक लॉजिस्टिक्स से ट्रकों की आवाजाही आसान होगी और व्यापार को गति मिलेगी। अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो भविष्य में केवल सड़क और पुलों का नहीं बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम बात फिनटेक की करें, डिजिटल भुगतान की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, आईटी सेवाओं की बात करें, स्टार्टअप सहयोग की बात करें, तो इन सारे क्षेत्रों में भारत और नेपाल के बीच साझेदारी बढ़ने की संभावना है और इससे उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए नए अवसर भी बन सकते हैं। साथियों, अगर हम टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करें तो नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और भारत के साथ उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत दोनों देशों के पर्यटन उद्योग को जोड़ती है। यदि पर्यटन और बेहतर होता है तो होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट, ट्रेवल सेवाओं और स्थानीय व्यवसायों में रोजगार बढ़ सकता है। साथियों, भविष्य में सीमा के दोनों ओर औद्योगिक गलियारों का विकास विशेष आर्थिक क्षेत्रों और संयुक्त औद्योगिक परियोजनाओं की नई गति दे सकता है। इससे निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसर दोनों देशों में बढ़ सकते हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, यह साझा इतिहास, संस्कृति, खुली सीमा, आर्थिक सहयोग पर आधारित एक अनोखी साझेदारी है। हजारों भारतीय कामगार, इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट नेपाल की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते हैं और यही लाखों नेपाली नागरिक भी भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी एक संबंध जो आपको दिख रहा है, ये एक तरफा नहीं बल्कि परस्पर सहयोग पर आधारित है। आने वाले वर्षों में यदि श्रमिक सुरक्षा, बेहतर नीतियां, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सहयोग पर ध्यान दिया जाता है तो ये साझेदारी दक्षिण एशिया के सबसे सफल सीमा पार आर्थिक साझेदारियों में से एक बन सकती है। साथियों, भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो सरकारों के बीच समझौते तक सीमित नहीं, यह रिश्ता उन करोड़ों आम लोगों ने बनाया है जो पीढ़ियों से एक दूसरे देश में जो है वो आते जाते रहते हैं, साथ काम करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं और सांस्कृतिक संबंधों को जीवित रखते हैं। हर दिन हजारों भारतीय नेपाल में अपनी मेहनत, कौशल और अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। वहीं लाखों नेपाली भारत में काम करके, पढ़ाई करके, व्यवसाय करके दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और समाज को मजबूत बना रहे हैं और यही कारण है कि भारत नेपाल का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय, सामाजिक साझेदारों का प्रतीक है। खुली सिनेमा ने दोनों देशों के लोगों को अवसर दी है, लेकिन उसके साथ श्रमिक सुरक्षा, पारदर्शी नीतियां और बेहतर संस्थागत सहयोग की भी आवश्यकता है। यदि भविष्य में दोनों देश कौशल विकास, सुरक्षित श्रम व्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचे के ऊपर काम करें तो दोनों देशों के रिश्ते जो है वो और ज्यादा मधुर होंगे। और आखिरकार भारत और नेपाल के रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत ना तो केवल राजनीति है और ना केवल व्यापार है, बल्कि वे सामान्य लोग हैं जो हर दिन सीमाओं पर एक दूसरे ओर जाकर श्रम, विश्वास और सहयोग से दोनों देशों को जोड़ रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय को बताइए कि क्या नेपाल की तरक्की के असली हीरो में भारतीय कामगारों का कोई योगदान है भी कि नहीं। ये टॉपिक मैंने नेपाल से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बहुत ज्यादा डिमांड पे लाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये मैसेज कर रहे थे कि आप बार बार ये पक्ष दिखाते हैं कि नेपाल के लोग भारत जाते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं बताते हैं कि भारत से भी कई लोग नेपाल काम करने आते हैं। तो मैंने दोनों बातों को रखा है और उम्मीद करता हूं कि आपका जो सवाल था उस सवाल का जवाब आपको मिल रहा होगा। तो अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।